हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। मौसम अलर्ट। झारखंड में 8 जुलाई तक होगी मूसलाधार बारिश, इन जिलों का हाल होगा बेहाल। तो झारखंड में 8 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इस दौरान तेज हवा और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, तो कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले रविवार को भी कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम, तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक झारखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। 8 जुलाई तक पूरे राज्य में वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही इन 2 दिनों तक राज्य भर में मूसलाधार बारिश होगी। वहीं 8 से 11 जुलाई तक भारी बारिश के साथ वज्रपात और मेघ गर्जन का येलो अलर्ट है। 11 जुलाई तक पूरे राज्य में बारिश की संभावना है। आज 7 जुलाई को लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला और खूंटी में भारी से भारी बारिश की संभावना है। अत्यधिक बारिश से इन 4 जिलों का हाल बेहाल हो सकता है। मौसम विभाग ने इन 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी रांची समेत पलामू, चतरा, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, सरायकेला खारसावां और पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 और 8 जुलाई को राज्य के जो पश्चिमी दक्षिणी भाग में भारी बारिश की संभावना है। इन 2 दिनों के लिए गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गिरिडीह में मुहर्रम जुलूस में लहराया फिलिस्तीनी झंडा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस बोली जांच कर होगी कार्रवाई। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के चंदौरी गांव में मुहर्रम के मौके पर निकाले गए ताजिया जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का राष्ट्रीय ध्वज लहराने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जुलूस में भारत के राष्ट्रीय ध्वज और इस्लामी झंडों के साथ फिलिस्तीन का झंडा भी लहराया गया। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। खासकर भाजपा कार्यकर्ता इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। भाजपा नेता कामेश्वर पासवान ने कहा है कि भारत की भूमि पर किसी दूसरे देश का झंडा लहराना न सिर्फ गलत है, बल्कि यह देश की संप्रभुता पर भी सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि जुलूस में शामिल उन लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है। कामेश्वर पासवान ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रशासन की मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि न्यूज झारखंड इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रामगढ़ में चाल धंसने से मारे गए मृतकों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा और नौकरी, वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त। रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र स्थित कर्मा परियोजना में शनिवार सुबह अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में भारी हंगामा शुरू हो गया। मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर खदान परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शवों को परियोजना पदाधिकारी कार्यालय के सामने रखकर परिजन और ग्रामीण पूरी रात डटे रहे। आखिरकार शनिवार देर रात 2 बजे के बाद सीसीएल प्रबंधन, जिला प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई। लंबी बातचीत के बाद मुआवजा और नौकरी देने पर सहमति बनी। इसके बाद परिजनों ने आंदोलन समाप्त किया और शवों को वहां से हटाया गया। वार्ता के दौरान तय हुआ है कि सीसीएल प्रबंधन प्रत्येक परिवार के परिजन को 1,70,000 रुपए देगा, जबकि जिला प्रशासन की ओर से 30,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस तरह चारों मृतकों के परिजनों को कुल मिलाकर 8 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को आउटसोर्सिंग के तहत नौकरी भी देने की बात तय हुई है। हादसे में जिन 4 मजदूरों की मौत हुई है उनकी पहचान मोहम्मद इम्तियाज, रामेश्वर मांझी, वकील करमारी और निर्मल मुंडा के रूप में हुई है। गोड्डा में मुहर्रम के मौके पर 2 स्थानों पर झड़प, रास्ते को लेकर पथराव। मेहरमा में 6 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर, पुलिस तैनात। गोड्डा जिले में मुहर्रम के मौके पर 2 अलग अलग स्थानों पर रविवार को तनाव की स्थिति बन गई। ठाकुर गंगटी और मेहरमा थाना क्षेत्रों में जुलूस के दौरान रास्ते और आपसी खेल को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों स्थानों पर मारपीट और पथराव की घटनाएं हुई। इन घटनाओं में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 को गंभीर हालत में गोड्डा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। हालात को काबू
करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और फ्लैग मार्च भी किया गया। ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के माल प्रतापपुर और दोगाछी गांव से निकले जुलूस के बीच रास्ते को लेकर विवाद हो गया। माल प्रतापपुर के मुखिया तनवीर आलम ने बताया कि गांव के लोग पारंपरिक लाठी खेलते हुए श्री रामपुर मेले की ओर जा रहे थे। इसी दौरान दोगाछी का मोहर्रम जुलूस भी वहां पहुंच गया। दोनों पक्षों के बीच रास्ते को लेकर बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते पथराव में बदल गई और पथराव के दौरान कुछ घरों में भी पत्थर जा गिरे। घटना की जानकारी मिलते ही महागामा के एसडीओ आलोक वरण केसरी और एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 4 थानों की पुलिस बुलाई गई। माल प्रतापपुर क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। महागामा एसडीओ ने बताया कि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है और इलाके में लगातार निगरानी रखी जा रही है। दूसरी घटना मेहरमा थाना क्षेत्र के डोई करबला मैदान में हुई, जहां कुमारडी और हरिपुर गांव के लोगों के बीच आपसी खेल के दौरान विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए। दोनों घटनाओं के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जय जगन्नाथ की गूंज के बीच भगवान तीनों स्वरूप लौटे अपने धाम। बारिश भी नहीं रोक सकी श्रद्धालुओं का उत्साह। झारखंड की राजधानी रांची में रविवार को आस्था और भक्ति का सागर उस समय उमड़ पड़ा जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 9 दिनों के विश्राम के बाद मौसी बाड़ी से वापसी कर अपने मुख्य मंदिर लौटे। ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर परिसर और उसके रास्तों में जय जगन्नाथ की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो उठा। बारिश की फुहारों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। न भीगने की चिंता, न रास्तों की परवाह। भक्तों का उत्साह हर मौसम पर भारी पड़ा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का यह दूसरा चरण, जिसे घूरती रथ कहा जाता है, हर साल आषाढ़ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। 9 दिनों तक भगवान तीनों स्वरूपों ने मौसी बाड़ी में विश्राम किया, जहां विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। इस दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे और मनोवांछित फल की कामना की। रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वापसी यात्रा के लिए शहर भर से श्रद्धालु जगन्नाथपुर मंदिर परिसर पहुंचे। हजारों की संख्या में भक्त रथ को खींचने के लिए उमड़ पड़े। जैसे ही भगवान का रथ मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, लोगों की आंखें श्रद्धा और आनंद से भर आई। गिरिडीह में मोहर्रम के जुलूस में बड़ा हादसा, करंट लगने से एक की मौत, कई घायल। गिरिडीह से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां मोहर्रम जुलूस में रविवार को करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत नाजुक है। जानकारी के अनुसार जिले के खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के चाको सिंघा में मोहर्रम का ताजिया निकालने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इस घटना के बाद मोहर्रम का त्यौहार मातम में बदल गया। बताया जा रहा है कि मोहर्रम जुलूस में निकाला गया स्टील का ताजिया 11,000 वोल्ट की तार के संपर्क में आ गया। बिजली के तार के चपेट में आने की वजह से पूरे ताजिया में करंट दौड़ गया। वहीं इसके संपर्क में आने से कई लोग जख्मी हो गए। इनमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में 4 लोगों को मामूली चोट आई है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना घोड़तंभा ओपी के चाको सिंघा की है। भैरवी नदी की तेज धार में घंटों फंसा रहा बुजुर्ग मां छिन्नमस्तिका के दर्शन करने पहुंचा था रजरप्पा। रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में पास बहने वाली भैरवी नदी की तेज धार में एक बुजुर्ग श्रद्धालु फंस गया। तेज धार में किसी तरह बुजुर्ग ने नदी के बीच में स्थित चट्टान को पकड़कर खुद को संभाला। धार में फंसने के बाद उन्होंने मदद की गुहार लगाई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे बुजुर्ग को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हजारीबाग जिले से मां छिन्नमस्तिका देवी के दर्शन करने के लिए बुजुर्ग अपने परिवारजनों के साथ रजरप्पा पहुंचे थे। दर्शन से पहले वे स्नान करने के लिए भैरवी नदी में उतरे और बारिश के कारण नदी का बहाव बहुत तेज था, जिसकी चपेट में वे आ गए। नदी के बीच में पहुंचकर एक तैराक ने बुजुर्ग की कमर में रस्सी बांधी और सहारा देकर उन्हें सुरक्षित नदी के किनारे लाया। इधर प्रशासन और मंदिर न्याय समिति लगातार श्रद्धालुओं से अपील करती रही है कि बरसात के मौसम में नदी में स्नान करने से बचे, क्योंकि नदी का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि सावधानी ही सुरक्षा की कुंजी है। स्थानीय लोगों, प्रशासन और पुजारी की सजगता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई।
गिरिडीह में वज्रपात का कहर, शौच के लिए गई महिला की दर्दनाक मौत, दूसरी की हालत गंभीर। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गादी गांव में रविवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के पास आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों महिलाएं खेत में शौच के लिए गई थी। मृतका की पहचान फुलवा देवी के रूप में हुई है। वही घायल महिला मनीता देवी बताई गई है। दोनों महिलाएं सोनबाग पतारी गांव की निवासी थी। घटना रविवार शाम करीब 5 बजे की है, जब अचानक मौसम बदल गया और तेज गर्जन के साथ बिजली गिर गई, जो दोनों महिलाओं के बेहद करीब आकर गिरी। इसकी चपेट में आने से फुलवा देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मनीता देवी गंभीर रूप से झुलस गई। सरकारी दफ्तर में धूम्रपान करने वाला जनसेवक सस्पेंड, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया था कार्रवाई का आदेश। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड कार्यालय में खुलेआम धूम्रपान करने वाले जनसेवक जगमोहन सोरेन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जिला उपायुक्त ने मामले में उप विकास आयुक्त को विधिवत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है। मालूम हो कि सीएम हेमंत सोरेन ने इस संबंध में उपायुक्त को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया था। 5 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक युवक ने जनसेवक के सरकारी कार्यालय में धूम्रपान करने का एक वीडियो साझा कर सीएम से मामले में कार्रवाई की मांग की थी। इस पर एक्शन लेते हुए सीएम ने पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त को कार्रवाई का निर्देश दिया। उपायुक्त के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए जनसेवक जगमोहन सोरेन को 6 जुलाई को पद से निलंबित कर दिया गया। सरायकेला में पिकअप वैन पलटी, 20 लोग घायल। श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे सभी 11 रफर, वाहन में सवार थे 28 लोग। सरायकेला खारसावां जिले में बड़ा थोलको के पास एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 20 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हादसा उस समय हुआ जब लुपुंग टांगा गांव से श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 28 लोग चाईबासा जा रहे थे। जानकारी के अनुसार पिकअप वैन में क्षमता से अधिक लोग सवार थे। अधिक भार के कारण वाहन संतुलन खो बैठा और सड़क किनारे पलट गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को सरायकेला सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद 11 गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर स्थित टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि शेष 9 घायलों का इलाज सरायकेला सदर अस्पताल में चल रहा है। कई लोगों के हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही पांड्रासाला ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और जो प्रशासन घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था में लगा हुआ है। पलामू में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 पक्षों में झड़प, रोड को लेकर विवाद। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे में मुहर्रम के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए मेदिनीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे में मुहर्रम के रोड को लेकर विवाद था। पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी हुई थी। इसके बाद रविवार को विवादित रोड से मुहर्रम का जुलूस गुजर रहा था। इसी क्रम में दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पलामू एसपी रेशमा रमेशन, एसडीएम सुलोचना मीना, सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद समेत कई आलाधिकारी मौके पर काम कर रहे हैं। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। धनबाद में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा, 12 साल की बच्ची की मौत, 1 महिला घायल। धनबाद की भागाबान क्षेत्र में रविवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। दोपहर करीब 12 बजे खेत में बकरी चरा रही 12 वर्षीय बच्ची पर बिजली गिरी। इस हादसे में पास में काम कर रही एक महिला भी झुलस गई। परिजन तुरंत बच्ची को अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घायल महिला का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक बच्ची अपने पिता के निधन के बाद चाचा के साथ रह रही थी। वह पढ़ाई के साथ घर के काम में भी मदद करती थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। उनका कहना है कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी है। इस वजह से ऐसी घटनाएं होती रहती है।
श्रावणी मेला 2025 में बड़ा बदलाव, बैद्यनाथ धाम में वीआईपी दर्शन पर रोक, आम श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। देवघर के बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला 2025 के दौरान वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम जलार्पण को ध्यान में रखते हुए लिया है। देवघर के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि सावन के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु जलार्पण के लिए आते हैं। वीआईपी दर्शन की अनुमति से आम श्रद्धालुओं को असुविधा होती थी। इससे भीड़ प्रबंधन में भी कठिनाई आती है। डीसी ने कहा है कि प्रशासन की प्राथमिकता आम श्रद्धालु है, उन्हें देवतुल्य मानते हुए यह फैसला लिया गया है। पुरोहित समाज ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे पूजा पाठ और जलार्पण की प्रक्रिया अधिक व्यक्तिगत होगी। श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण माहौल में पूजा करने का अवसर मिलेगा। आस्तिक पालीवार गिरोह का शूटर धनबाद से गिरफ्तार। बरवाडा में हथियार, गोली और बाइक के साथ पकड़ा गया। व्यवसायियों से रंगदारी की थी योजना। धनबाद पुलिस ने बरवाडा थाना क्षेत्र से एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान देवघर निवासी साहिल के रूप में हुई है। उसके पास से एक हथियार, 7 जिंदा कारतूस, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। धनबाद एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि खुदिया नदी पुल के पास एक संदिग्ध युवक हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना पर एसएसपी ने विशेष टीम गठित कर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने खुदिया नदी पुल के पास से साहिल को पकड़ा। सिटी एसपी के अनुसार साहिल आस्तिक पालीवार गिरोह का सदस्य है। वह झारखंड और बंगाल में कई रंगदारी और लूट की वारदातों में शामिल रहा है। हाल ही में वह अलीपुर पश्चिम बंगाल जेल से रिहा हुआ था। पूछताछ में साहिल ने खुलासा किया है कि आस्तिक पालीवार गिरोह से वह जुड़ा हुआ था और धनबाद के व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने का काम सौंपा था। उसे गोली चलाकर व्यवसायियों को डराने धमकाने की जिम्मेदारी दी गई थी। पुलिस की सक्रियता से वारदात को अंजाम देने से पहले ही आरोपी पकड़ा गया। चतरा में तालाब में डूबने से हुई मौत, पैर फिसलने से गहरे पानी में समाया। स्थानीय गोताखोरों ने निकाला। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव में एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान पदमपुर निवासी गुलशन भुइयां के रूप में हुई है। सुबह गुलशन भुइयां शौच के लिए गांव स्थित तालाब के समीप गए थे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया। घटना इतनी तेजी से हुई कि वह खुद को बचा नहीं पाए। स्थानीय गोताखोरों ने तालाब में कई घंटों तक तलाशी की। उनकी मेहनत से गुलशन का शव बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही तालाब के पास भारी भीड़ जमा हो गई। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। अब झारखंड में भी बैगलेस डे। हर शनिवार बिना बस्ता के स्कूल जाएंगे बच्चे, रचनात्मक गतिविधियों पर जोर। गुजरात के बाद अब झारखंड में भी अपनी शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव करने की तैयारी में है। राज्य के सरकारी स्कूलों में हर शनिवार बैगलेस डे लागू करने की योजना बन रही है, जिसके तहत बच्चों को उस दिन बस्ता, किताब या कॉपी लेकर स्कूल आने की आवश्यकता नहीं होगी। यह व्यवस्था फिलहाल कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए लागू की जाएगी। शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटा है और माना जा रहा है कि इसे जल्द ही राज्य भर में लागू कर दिया जाएगा। इस नई पहल का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता, शारीरिक सक्रियता और सामाजिक संवाद को बढ़ावा देना है। शनिवार को बच्चों का पूरा दिन खेलकूद, योग, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, नाटक, कहानी, कविता, क्विज, लोक संगीत, नृत्य जैसे गतिविधियों में बिताया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने इस पहल की पुष्टि करते हुए कहा है कि डिजिटल युग में मोबाइल और गैजेट्स के अत्यधिक इस्तेमाल से बच्चे शारीरिक गतिविधियों से दूर होते जा रहे हैं। पहले स्कूलों में ऐसी परंपरा थी जिसमें आखिरी घंटा पीटी और खेलकूद का होता था। अब उसी भावना को और व्यापक रूप देकर जो है बैगलेस डे की शुरुआत की जा रही है। बारिश के बीच रांची के मेन रोड में निकला मुहर्रम का मातमी जुलूस, पुलिस भी दिखी मुस्तैद। रांची में रविवार को मुहर्रम के मौके पर ऐतिहासिक मातमी जुलूस निकाला गया। मेन रोड पर जब जुलूस बढ़ रहा था उसी दौरान झमाझम बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन बारिश ने ना तो श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी की और ना ही मातम की परंपरा को रोका। लोग भीगते हुए इमाम हुसैन की शहादत को याद करते नजर आए। जगह जगह से पहुंचे निशान और अखाड़ों का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। जुलूस में या हुसैन की सदाएं गूंजती रही। मेन रोड समेत शहर के कई इलाकों से मुस्लिम समाज के लोग गाजे बाजे के साथ जो है सिनाजनी करते और जंजीरी मातम में शरीक होते दिखे। कई जगहों पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक की दिशा बदली गई थी और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे।
सिमडेगा में कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेवी मांगने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने लेवी मांगने के आरोप में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में फूल सिंह और राजेश साहू उर्फ जो है चूठू शामिल हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिमडेगा एम अरसी ने बताया कि अनीस साद नामक व्यक्ति की कंस्ट्रक्शन कंपनी कोलेबिरा थाना क्षेत्र के लरबा में नहर बनाने का कार्य कर रही थी। इसी दौरान उनको अपराधियों का फोन आया और अपराधियों ने उनसे काम के कुल लागत की 5% राशि लेवी के रूप में मांगी। साथ ही अपराधियों ने लेवी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। अपराधियों द्वारा लेवी की मांग किए जाने के बाद जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक अनीस साद ने कोलेबिरा थाना में अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच करना शुरू की। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जो फूल सिंह और राजेश साहू उर्फ चूठू को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जमशेदपुर में 4 साल की बच्ची के साथ 14 वर्षीय नाबालिग ने किया दुष्कर्म, भेजा गया रिमांड होम। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में रहने वाली 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। बच्ची के पड़ोस में ही रहने वाले 14 वर्षीय नाबालिग लड़के ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दरअसल बच्ची नाबालिग के घर खेलने गई थी। अपने घर में ही उसने बच्ची के साथ गलत किया। इस मामले में आरोपी नाबालिग के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को उसे रिमांड होम भेज दिया। पुलिस के अनुसार यह घटना 4 जुलाई की है। घटना के वक्त बच्ची के माता पिता घर पर नहीं थे। इस दौरान नाबालिग बच्ची के घर पहुंचा और उसके साथ खेलने का बहाना बना उसे अपने घर ले आया। नाबालिग के घर पर भी कोई नहीं था, यहीं उसने बच्ची के साथ गलत किया। मां के घर लौटने पर बच्ची ने घटना की जानकारी उन्हें दी। पुलिस ने घटना के बाद बच्ची का मेडिकल कराया। घटनास्थल में बच्ची का खून से सने कपड़े बरामद हुए हैं। उल्हान विश्वविद्यालय सहित झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों में इंटर नामांकन पर राजभवन की सख्ती। NEP 2020 उल्लंघन का आरोप। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों में इंटर स्तर पर इंटरमीडिएट 11वीं और 12वीं में नामांकन जारी है। इस गंभीर उल्लंघन पर राजभवन ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है। कुल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर को यह नोटिस भेजा गया है। राज्यपाल सचिवालय की संयुक्त सचिव अर्चना मेहता द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि जब NEP 2020 के तहत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद करने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है, तो फिर 2025-27 शैक्षणिक सत्र के लिए इंटर नामांकन क्यों किया जा रहा है। नोटिस के बाद संबंधित विश्वविद्यालयों में हड़कंप मच गया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने अपने सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों से 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब की है। वहीं अन्य विश्वविद्यालयों ने भी कॉलेजों से यह जानकारी मांगी है कि किन किन कॉलेजों में इंटर नामांकन हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। सरायकेला चाईबासा टोल की बदहाल स्थिति। अर्जुन मुंडा ने जायजा लेकर टोल वसूली पर उठाए सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने रविवार को सरायकेला चाईबासा टोल रोड की खराब स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने चाईबासा मार्ग स्थित टोल प्लाजा का दौरा कर जो टोल वसूली की वैधता पर सवाल उठाए। टोल प्लाजा प्रबंधन से मुलाकात कर उन्होंने जानना चाहा कि 68 किलोमीटर लंबे इस टोल रोड की हालत जर्जर होने के बावजूद टोल टैक्स क्यों वसूला जा रहा है। अर्जुन मुंडा ने टोल मैनेजर से सड़क की मरम्मत से संबंधित पत्राचार की प्रतियां मांगी। जवाब में टोल प्रबंधन ने बताया कि झारखंड रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को कई बार मरम्मत के लिए पत्र भेजे गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि सिर्फ औपचारिक मरम्मत करके खानापूर्ति कर दी जाती है, जिससे बरसात में स्थिति और भी खराब हो जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब सड़क की हालात सुधारी नहीं जा रही है तो आम जनता से टोल वसूलना अन्यायपूर्ण है। भोगनाडीह हिंसा मामले में बाबूलाल मरांडी का बयान। कहा, राज्य सरकार को सीबीआई से लगता है डर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शाह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में भोगनाडीह की घटना पर बयान दिया है। उन्होंने मामले में पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार को सीबीआई से डर लगता है तो हाईकोर्ट के सीटिंग जज से ही मामले की जाँच करा ले। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भोगनाडीह मामले की जांच हड़बड़ी में की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन ने काम किया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। भोगनाडीह में सिदो कान्हू के वंशज परिवार के मंडल मुर्मू पर लाठीचार्ज की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बाबूलाल मरांडी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक साजिश थी। सरकार ने जानबूझकर निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज करवाया और फिर उन्हें उल्टे ही आरोपी बना दिया।
यह आदिवासी समाज का अपमान है। सरकार मामले की सीबीआई जांच कराए। खेत ही नहीं, पेड़ से भी किसान बन सकते हैं समृद्ध। शिल्पी निहात्र की लाह उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में रांची के लापुंग प्रखंड के मालगो लैम्प्स अंतर्गत रायटोली गांव में एक दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण सह टूल किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका आयोजन सीधो कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ की ओर से किया गया। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि राज्य की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी निहात्र की मौजूद रही। इस मौके पर 191 किसानों को लाह उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें टूल किट भी वितरित की गई। इन किट्स में 5 किलो लाह बीज, कटाई के औजार और सुरक्षा उपकरण शामिल हैं। मंत्री शिल्पी निहात्र ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अब किसान सिर्फ खेत से ही नहीं, पेड़ों से भी आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं। लाह उत्पादन झारखंड के लिए एक बड़ा अवसर है जो गांवों में रोजगार और समृद्धि ला सकता है। उन्होंने बताया कि झारखंड देश का सबसे बड़ा लाह उत्पादन राज्य है और इससे ग्रामीण परिवार बच्चों की पढ़ाई और जरूरतें पूरी कर सकते हैं। खुंटी और लातेहार जैसे इलाकों की तरह लापुंग की भौगोलिक स्थिति भी लाह उत्पादन के अनुकूल है। देवघर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में वार्डन पर मारपीट और घटिया खाना देने का गंभीर आरोप, बहिष्कार की चेतावनी। सारठ आवासीय कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पठन पाठन करने वाले सभी छात्राओं ने विद्यालय परिसर में वार्डन करुणा राय के विरुद्ध मारपीट करने एवं घटिया भोजन देने तथा अभद्र व्यवहार करने को लेकर रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। इस अवसर पर आक्रोशित छात्राओं ने कहा है कि विद्यालय में 2 तरह का भोजन बनाया जाता है, छात्राओं के लिए घटिया एवं शिक्षिकाओं के लिए स्पेशल खाना बनाया जाता है। साथ ही वार्डन द्वारा छात्राओं के साथ मारपीट एवं अभद्र भाषा का व्यवहार किया जाता है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अमिताभ झा विद्यालय पहुंचकर बच्चों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वहीं इस मौके पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी झा ने कहा कि मैं बच्चों की सारी समस्याओं से अवगत हूं और विद्यालय के वार्डन को कड़ी चेतावनी दी है कि बच्चों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार एवं जो घटिया भोजन आदि में सुधार लाएं, नहीं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ट्रैक पार करते वक्त युवक की मौत। कोडरमा में नशे में धुत युवक मालगाड़ी की चपेट में आया। कोडरमा में रविवार को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 32 वर्षीय शंकर दास की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। कोडरमा थाना क्षेत्र के बदडीहा निवासी शंकर दास रविवार दोपहर करीब 1 बजे बिना किसी को बताए घर से निकले थे। घटना कोडरमा गिरिडीह रेलखंड के कोडरमा टाउन स्टेशन के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शंकर कोडरमा बाजार से अपने घर लौट रहे थे। वह शराब के नशे में थे। रेल लाइन के पास मौजूद लोगों ने उन्हें पुल के नीचे से जाने की सलाह दी, लेकिन शंकर ने लोगों की सलाह नहीं मानी और सीधे रेलवे ट्रैक पार करने लगे। इस दौरान कोडरमा जंक्शन से गिरिडीह की ओर जा रही एक मालगाड़ी की चपेट में आ गए। हादसे में उनका एक पैर कट गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और आसपास के ग्रामीण भी जमा हो गए। कोडरमा पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। देवघर के श्रावणी मेले में महाकुंभ जैसी तैयारियां, श्रद्धालुओं के लिए 10 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन होगी संचालित। श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ अन्य विभाग भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। इसी क्रम में रेलवे ने देवघर जिले के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर भव्य तैयारियां की है। जसीडीह स्टेशन जो देश के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है, सामान्य दिनों में प्रतिदिन 190 ट्रेनों का परिचालन करता है। रेलवे विभाग सावन के महीने में इस स्टेशन से कई विशेष ट्रेनें संचालित करता है। पिछले साल सावन में 14 नई ट्रेनें शुरू की गई थी, जबकि इस वर्ष रेलवे विभाग लगभग 10 नई ट्रेनों का परिचालन कर सकता है। आसनसोल रेलवे डिवीजन के अनुसार सोमवार से रविवार तक कुल 500 ट्रेनों का आवागमन होगा। इसके अतिरिक्त अन्य रेलवे डिवीजनों से 84 अतिरिक्त ट्रेनें विभिन्न राज्यों से होकर जसीडीह स्टेशन तक पहुंचेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है और स्टॉपेज की समयावधि में भी वृद्धि की गई है। धनबाद में ईंट गिट्टी के विवाद में महिला पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मेडिकल कॉलेज में महिला भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के कोला कुष्मा वीआईपी कॉलोनी में ईंट और गिट्टी के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कॉलोनी की गली नंबर 2 में रहने वाली गीता देवी पर उनके पड़ोसियों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल अवस्था में गीता देवी को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में गीता देवी ने बताया कि कुछ दिन पहले
पहले पड़ोसियों ने उनके घर के सामने ईंट और गिट्टी डाल दी थी। उन्होंने इसका विरोध किया था। इसी बात को लेकर पड़ोसी रंजिश में आ गए और अचानक उनके घर में घुसकर हमला कर दिया। गीता देवी के अलावा उनके पति संजय कुमार वर्मा और बेटी स्नेहा वर्मा को भी हमलावरों ने नहीं छोड़ा। सभी को लाठी डंडों से पीटा गया। गीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही सरायढेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को संभाला और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इधर इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सिमडेगा पुलिस ने की कार्रवाई, अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। सिमडेगा एसपी के निर्देश पर मुहर्रम पर्व के मद्देनजर सिमडेगा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सदर थाना क्षेत्र के तमाड़ गांव में छापेमारी करते हुए पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है। इस मामले में सिमडेगा पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीडीपीओ बैजू उरांव ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तमाड़ गांव में आदित्य कुमार साहू अवैध तरीके से शराब बिक्री कर रहा है। सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी कर आदित्य साहू के पास से 14 बोतल बियर और 5 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किए। पुलिस ने शराब जब्त करते हुए आदित्य साहू को भी गिरफ्तार कर लिया। सिमडेगा में वाहन जांच के दौरान चोरी की बुलेट के साथ बाइक चोर गिरफ्तार। सिमडेगा के पाकड़टांड़ थाना की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक व्यक्ति को चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी एम अरसी ने जानकारी देते हुए बताया है कि पाकड़टांड़ पुलिस भेलवाडी स्कूल के पास वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी एक व्यक्ति को रोका गया जिसने अपना नाम प्रहलाद सिंह बताया। उसके पास से एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद किया गया। जब उससे मोटरसाइकिल के कागजात की जांच की गई तो वह नहीं दिखा पाया। पूछताछ में प्रहलाद सिंह ने बताया कि यह मोटरसाइकिल चोरी की है और उसने इसे तुपुदाना निवासी दीना सिंह नामक व्यक्ति से लिया है। प्रहलाद सिंह के निशानदेही पर एक और चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि यह मोटरसाइकिल रांची लोअर बाजार से चोरी किया गया था, जिसके संबंध में लोअर बाजार थाना में शिकायत दर्ज किया गया था। प्रहलाद सिंह के खिलाफ जो है पाकड़टांड़ थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रहलाद सिंह का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और वह उग्रवादी और रंगदारी के मामलों में भी जेल जा चुका है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।